क्या है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, है ना, तो उनको हमें पढ़ना है। तो देखते हैं, पहले जो हैं वो ऋषभदेव हैं। कौन से हैं पहले तीर्थकर? ऋषभदेव हैं, पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका ये नाम भी आपको याद रखना है, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। उन्हें हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार माना जाता है। तो जो ऋषभदेव हैं, इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। राजा नाभि और रानी मरु देवी उनके माता पिता थे। तो पूछा जाए ऋषभदेव किसके पुत्र थे, तो राजा नाभि और रानी मरुदेव के पिता थे। माफ कीजिएगा, माता पिता थे इनके ये, है ना, और ऋषभदेव इनके पुत्र थे। दिगंबर सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने हिमालय के कैलाश शिखर पर और श्वेतांबर शिखरों सिद्धांतों के अनुसार अष्टपद पर्वत निर्माण प्राप्त किया था। ऋषभनाथ के नाम का उल्लेख वेदों में भी मिलता है, और भारत और बाहुबली उनके पुत्र माने जाते हैं। तो भरत जो हैं और बाहुबली उनके पुत्र माने जाते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा था कि ऋषभदेव के पुत्र भरत का भी एक आधार मिलता है भारतवर्ष में, है ना। गोमतेश्वर की मूर्ति बाहुबली को समर्पित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। यह भी माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का नाम उनकी बेटी ब्राह्मी के नाम से प्रेरित है। तो ब्राह्मी लिपि जो है उसका नाम किससे प्रेरित है? उनकी बेटी ब्राह्मी से प्रेरित है। गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में जाने तो गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में स्थित है। ग्रेनाइट के एक ब्लॉक से खुदी हुई यह भारत की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति है और 30 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। गोमतेश्वर प्रतिमा जैन आकृति बाहुबली को समर्पित है और शांति, अहिंसा, सांसारिक मामलों के बलिदान और सादा जीवन के उपदेशों जैन उपदेशों का प्रतीक है। इसका निर्माण पश्चिमी गंग राजवंश के दौरान 983 ईस्वी में किया गया था। प्रतिमा का निर्माण गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडराय द्वारा किया गया था। अजीतनाथ की बात करें तो द्वितीय तीर्थंकर थे अजीतनाथ, की माता का नाम विजया और पिता का नाम था चित्रशत्रु। तो अगर पूछा जाए कि अजीतनाथ जी जो हैं इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम विजया था और पिता का नाम था जितशत्रु। आपको शमशेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह जो है गज है और चैत्र वृक्ष सप्त सप्तपर्ण, यक्ष महायज्ञ और यक्षिणी रोहिणी है। तो इसमें यक्ष महायज्ञ को माना गया है और यक्षिणी रोहिणी को माना गया है। इनका प्रतीक चिन्ह है अजीतनाथ का गज, आपको याद रखना है। माता का नाम रखना है विजया याद और पिता का नाम जितशत्रु। इसके बाद आते हैं शीतलनाथ पर। तो शीतलनाथ जो है ये 10वें तीर्थंकर हुए हैं। शीतलनाथ के पिता का नाम था दृढ़थ और माता का नाम था सुनंदा। शीतलनाथ वैशाख के कृष्ण पक्ष दूज को आपके शमशेद शिखर पर निर्माण प्राप्त हुआ है। आपका प्रतीक चिन्ह कल्पतरु और चैत्र वृक्ष धूलि मलि वृक्ष ब्रह्मेश्वर यक्षिणी ज्वाला मालिनी है। मल्लीनाथ की बात करें, 19वें तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ। के पिता का नाम कुंभटराट और माता का नाम प्रभावती था। फागुन कृष्ण पक्ष बारस को शमशेद शिखर पर निर्माण प्राप्त हुआ है मल्लीनाथ को। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। आपका जन्म यादव वंश में हुआ था और सौरपुरी के यादव वंशी राजा अंधकृष्णी के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ हुए। तो इतना ही याद रखना है बस, सबके चचेरे फुफेरे नाम थोड़ी याद रखने हैं। पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ को वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी बामा का पुत्र माना जाता है। तो अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र थे पार्श्वनाथ। उन्होंने झारखंड के शमशेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया है, जिसे अब पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 गणों या संगठनों की स्थापना की। प्रत्येक गण की देखरेख एक गणधर करता है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार पार्श्वनाथ ने 4 प्रकार के संयमों अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की स्थापना की थी। वहीं महावीर स्वामी की बात करें तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। बौद्ध पाली सिद्धांतों में उन्हें निगंथ नाटापुत्त के नाम से जाना जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला ने भगवान महावीर को राजकुमार वर्धमान के रूप में जन्म दिया था। तो महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या है? इनका नाम है राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला। 42 वर्ष की आयु में उन्हें साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई।
पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 प्रकार के संयमों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह के अतिरिक्त महावीर स्वामी के से 5वें संयम ब्रह्मचारी की स्थापना की थी। उन्होंने उपदेश दिया कि सही विश्वास और सही व्यवहार का संयोजन आत्म-मुक्ति की ओर ले जाता है। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर का निधन हुआ और उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़कर पावापुरी नामक स्थान पर पूर्ण निर्वाण प्राप्त किया। उनकी मुक्ति की रात को लोगों ने उनके सम्मान में प्रकाशोत्सव त्योहार यानी कि दीपोत्सव मनाया था। तो ये तो था तीर्थंकरों से संबंधित जानकारी। अब हमें बात करनी है बोधिसत्व की।